गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume. What does it mean? कि गुलाब जामुन contains sugar syrup कंटेन करता रखता है अपने अंदर अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, जितना उसका वॉल्यूम है उसका 30% शुगर सिरप है। मतलब हो गया शुगर सिरप इन अ गुलाब जामुन is equal to 30% of volume of गुलाब जामुन। गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप है उसमें। Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun. Number of gulab jamuns 45। ठीक है, अगर हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल पाए तो उसका 30% कर देंगे, सिरप का वॉल्यूम आ जाएगा। 45 गुलाब जामुन है, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल सिरप आ जाएगा जितनी क्वांटिटी में होगा। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। हर एक गुलाब जामुन का शेप सिलेंड्रिकल शेप है विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। उसके दोनों एंड हेमिस्फेरिकल हैं। हेमिस्फेरिकल एंड में के शेप में दोनों एंड हैं। ठीक, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी हो गई गुलाब जामुन की? 5 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन 2.8 सेंटीमीटर। जो ये डायमीटर है वही हेमिस्फेरिकल एंड का डायमीटर है, वही सिलेंड्रिकल शेप का डायमीटर है, वही हेमिस्फेरिकल पार्ट का डायमीटर, दोनों साइड है ना। तो डायमीटर से आ जाएगी हमारी रेडियस 2.8 डिवाइडेड बाय 2 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ गुलाब जामुन आ गई। हेमिस्फेयर में जो रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है, वही हाइट इधर भी होगी, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है इस पार्ट का, है सिलेंड्रिकल पार्ट का और इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का। तीनों का वॉल्यूम ऐड हो जाए तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। दोनों हेमिस्फेरिकल एंड अगर सेम है तो एक का वॉल्यूम निकाल के हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस तो हमें मालूम है। हाइट का क्या करें, हाइट निकालेंगे सिलेंडर की। तो हाइट
ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड्स, वही रेडियस के इक्वल। देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर, टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है गुलाब जामुन की, 5 माइनस इस पार्ट की रेडियस हाइट 1.4 एंड इसकी 1.4, 5 माइनस 2.8 सेंटीमीटर, दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट भी आ गई, वैल्यूज रखी, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो आप, 2 2s 4/3 और एक रेडियस प्लस एक ये हाइट, ये ब्रैकेट में रह गए। पाई की वैल्यू आपने लिखी 22/7, रेडियस 1.4 स्क्वायर, 4/3 रेडियस 1.4 प्लस हाइट इज हाइट ऑफ सिलेंडर 2.2। ठीक, नाउ 22/7 मल्टीप्लाई 1.4, 1.4 2 times, 14 4s 56, it will be 5.6/3 plus 2.2, 7 से कैंसिल हो गया 1.4, 0.2, 22 2s 44, 4.4 मल्टीप्लाई 1.4, इट इज, डिवाइड नहीं कीजिए, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एलसीएम ले लो, 5.6 प्लस 6.6/3, आगे कैलकुलेट करेंगे। 14 4s 56, 14 4s 56 plus 5 61, 6.16, 2 डिजिट्स थी डेसिमल। ठीक है, और यहाँ ऐड किया आपने 12.2 डिवाइडेड बाय 3, अभी भी क्यूबिक सेंटीमीटर, कोई भी पार्ट 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए अपॉन 3 ही रखेंगे हम। जब तक क्वेश्चन में फर्दर और कैलकुलेशंस बाकी हों, जैसे अभी 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालोगे तो 1 गुलाब जामुन के वॉल्यूम को 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम से, 1 गुलाब जामुन के वॉल्यूम को 45 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 45 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ऐसे केस में तो ज़रूर हमें करना नहीं चाहिए जहाँ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा हो। ठीक है, बाकी ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए इसको। वन 2 3 डिजिट्स डेसिमल में आएंगी, 75.152/3 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आ गया 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकाल लीजिए, या फिर आप सीधे सीधे वॉल्यूम ऑफ सिरप N1 गुलाब जामुन जैसा कि हमने पहले लिखा था इज इक्वल टू 30%, 30% मीन्स 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 75.152/3, 3 टाइम्स 30, एक जीरो और कैंसिल हो गया, ये आ गया
7.5152/10 था ना, क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप N 45 गुलाब जामुन, it is 7.5152 multiplied by 45, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाइड 45, वन टू थ्री फोर 338.1840 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम आ गया सिरप का टोटल 45 गुलाब जामुन में।